नहीं है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जब आपने परमात्मा को ही नहीं विश्वास किया कि परमात्मा मंदिर में कैदी नहीं है, परमात्मा सब जगह है। अब किसी से भी पूछो, बोला परमात्मा कहाँ है, तो बोला परमात्मा मेरे अंदर ही है। अच्छा, परमात्मा तेरे अंदर ही है तो तू बाहर क्यों भटक रहा है? जानता है कि परमात्मा मेरे अंदर है पर मानता नहीं है। और जहां परमात्मा को मानता है वहां के विषय में पूछो कि क्या किसी ने वहां परमात्मा को कैद कर लिया है, तो बोला नहीं, परमात्मा को कोई कैद नहीं कर सकता। तो परमात्मा को कोई कैद नहीं कर सकता तो तू वहां क्या समझ के जा रहा है? तुमने कैसे मान लिया कि परमात्मा वहां है? नहीं जानता है कि मैंने क्यों मान लिया कि परमात्मा यहां है। और संतों ने कहा है कि बिना जाने तो प्रीति नहीं हो सकती। बिन जाने न होई प्रतीति, बिन प्रतीति न होई ही प्रीति। बिना जाने बगैर प्रतीति नहीं होगी, प्रतीति हुए बगैर प्रीत नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि तू जानता नहीं है और मानता है, इसका मतलब तुझे प्रीत नहीं है परमात्मा से। या तो तेरे साथ धक्का हो रहा है कि पड़ोसी जाता है मंदिर में इसलिए मुझे जाना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी कह देगा कि ये तो बेकार आदमी है यार, मंदिर में नहीं जाता। धक्का हो रहा है, जाना पड़ेगा। पिताजी जा रहे हैं इसलिए जाना पड़ेगा, नहीं तो पिताजी कह देंगे बोले भाई ये तो बेकार आदमी है, मंदिर भी नहीं जाता सुबह सुबह। पिताजी जा रहे हैं, पिताजी के दोस्त ऐसा ना बोल दे कि अरे तेरा लड़का तो बेकार है यार, मंदिर में आता नहीं है इसलिए जा रहा है। कोई प्रीत नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहा है, लोक दिखावा, कि कहीं कोई मुझे ऐसा ना कह दे। इस लोक दिखावे से बिना प्रीत के मंदिर जाने से कोई लाभ नहीं है। और अगर वो कहता है कि भाई प्रीत है इसलिए ही मंदिर जा रहा हूं, लोक दिखावे से नहीं जा रहा हूं, तो कैसी प्रीत है तेरी? जब तू मंदिर जा रहा है और तुझे पता है कि मंदिर का कैदी नहीं है परमात्मा, परमात्मा का कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, बौद्ध स्तूप में कैद नहीं कर सकता, फिर भी तू इन जगहों पे जा रहा और इसलिए जा रहा है कि मेरे पिताजी यहाँ जाते थे, बोले मेरे पिताजी मंदिर में जाते थे इसलिए मैं मंदिर में जाता हूँ। अब दूसरा कहता मेरे पिताजी गुरुद्वारे में जाते थे इसलिए मैं गुरुद्वारे में जाता हूँ। तीसरा कह रहा मेरे पिताजी तो मस्जिद में जाते थे इसलिए मैं मस्जिद में जाता हूँ। चौथा कह रहा मेरे पिताजी तो चर्च में जाते थे इसलिए मैं चर्च में जा रहा हूँ। पांचवा कह रहा मेरे पिताजी तो बौद्ध स्तूप में जाते थे इसलिए मैं बौद्ध स्तूप में जा रहा हूँ। एक जैन ही कह रहा मेरे पिताजी तो जैन मंदिर में ही जाते थे, महावीर को ही मानते थे इसलिए मैं उसको मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ? सिर्फ देखा देखी, देखा देखी धर्म, देखा देखी पाप। बोले मेरे पिताजी जैन मंदिर में जाते थे, मेरे पिताजी फला मंदिर में जाते थे, फला मस्जिद में जाते थे, मेरे पिताजी फला जगह पे जाते थे इसलिए मैं जा रहा हूँ। देखा देखी। और मेरे पिताजी जो करते थे वो मैं कर रहा हूँ। मेरे पिताजी दुकान चलाते थे, मैं चला रहा हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे दुकान चलाना सिखाया। बोला 3 रुपये की चीज़ 6 रुपये में बेचनी है, ग्राहक आए तो कह देना 5 की तो आई है, इससे कम में दे नहीं सकता। झूठ बोल के 2 रुपये मेरे पिताजी कमाते थे, मैं भी कमाता हूँ। मेरे पिताजी को भी परमात्मा पे विश्वास नहीं था कि देने वाला परमात्मा है। कर्म मुझे करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो मुझे भी इस बात का पता है, जो मेरे पिताजी करते थे वो मैं कर रहा हूँ। जैसे मेरे पिताजी झूठ फरेब करते थे वो मैं कर रहा हूँ। देखा देखी धर्म और देखा देखी पाप से बात नहीं बनेगी, समझ के कुछ करोगे तो बात बनेगी। और उससे पूछो, बोला भाग्य से ज्यादा कुछ मिल सकता है क्या? बोला नहीं मिल सकता। बोला समय से पहले कुछ मिल सकता है क्या? बोला नहीं मिल सकता। तो बोला तेरे ये झूठ बोलने से तुझे 2 रुपये मिल गए क्या? बोले तो सामने मिल रहा है।
नहीं बोलता तो बोले दूसरी दुकान में चले जाता हूँ, दूसरी जगह से ले लेता। अगर मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं होता, उसको ऐसा बोल कर नहीं फंसाता, तो वो दूसरी जगह चले जाता। विश्वास किसी भी बात पे नहीं है, और बाद में फिर रोता है, कहता मैंने तो दुनिया में सब अच्छा ही किया, बुरा क्या किया, मुझे क्यों ऐसा फल मिल रहा है, मुझे क्यों दुखी होना पड़ रहा है, मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, मुझे क्यों व्हील चेयर पे चलना पड़ रहा है। अरे तूने जो झूठ बोली उसका तो गिनती नहीं करा, वो तुझे पता ही नहीं चला कि मैंने झूठ भी बोला है। और सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना है। संत कह रहे हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तो मैं तो सबसे यही निवेदन करता हूँ कि भाई जब जागो तब सवेरा, और जब जाग जाओ उसी समय से सत्य बोलना शुरू कर दो, सत्यवादी हो जाओ, सत्यनिष्ठ हो जाओ। जिस दिन से सत्यवादी, सत्यनिष्ठ और सत्यनिष्ठा में आ जाओगे, उसी दिन से तुम परमात्मा से प्रेम करने वाले हो जाओगे। उसी दिन से तुम परमात्मा को समझने की, जानने की, पहचानने की कोशिश करने लगोगे। फिर तुम्हें कोई कहेगा कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तो तू कहे, तो फिर तुम कहोगे कि गलत कह रहे हो। सब जगह है मंदिर में, है मस्जिद में, है काशी कैलाश में, पर अगर मुझे पहचान मिलेगी तो मिलेगी मेरे पास में, क्योंकि कण-कण में है, सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? तो ये बात सिर्फ अपने शास्त्र नहीं कह रहे, या मैं नहीं कह रहा, या साधु संत महात्मा नहीं कह रहे। वो अधर्मी जो है ना, अधर्मी, कुरान जिनकी किताब है, वो भी कह रही है कि खुदा रगेजा से नजदीक है, खुदा हाजिर नाजिर है। इस सच को उनको भी लिखना पड़ा, और इस सच के साथ ही वो अधर्मियों का गैंग अपने आप को धर्म कहने की हिम्मत कर सका, और हमने भी उसको धर्म मान लिया। ये भी मैं बार बार कहता हूं कि ये हमारी गलती है कि हमने उसको धर्म मान लिया। मेरा रोज का काम है ये कहना, और आप रोज सुन रहे हो, कितना समझ रहे हो वो आप जानो। जब समझने की बात आई तो मैंने किससे पूछा कि भाई क्या समझा, बता, तो बताने वाला जो है बड़े मुश्किल में रह जाता है, बता नहीं पाता है, क्योंकि सिर्फ सुनता है, समझने की कोशिश नहीं करता है। और मैं कहता हूं कि भाई अगर कुछ नहीं समझ में आता तो मुझसे प्रश्न कर लो, लिखित रूप में प्रश्न दे दो, ताकि मैं उत्तर दे पाऊं, कुछ समझा पाऊं, और मैं भी समझ पाऊं। वो भी नहीं करते। अब मैं इनको अधर्मी क्यों कहता हूं, इसका भी मैंने जवाब दिया, हमेशा जवाब दिया। क्यों? क्योंकि हमारे साधु संत महात्माओं ने एक ही बात कही है कि जहां दया तहां धर्म है। जहां दया है वहीं धर्म है, जहां दया नहीं वहां क्या है? अधर्म है। हमारे साधु संतों ने एक ही बात कही कि दया धर्म का मूल है। अगर तुम वाकई में धार्मिक बनना चाहते हो, धर्म में रहना चाहते हो, धर्म को धारण करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम दया को धारण कर लो। अब बताओ कि जो मांस भक्षी है उनके अंदर दया कहाँ है? जो जीव हत्या कर रहे हैं उनके अंदर दया कहाँ है? अब जिनके अंदर दया नहीं है उनको तुम धर्म कैसे कहोगे, उनको धर्मी कैसे कहोगे? उनके मजहब को धर्म क्या कैसे दोगे? उनके कबीले को धार्मिक कबीला क्या कैसे दोगे? फिर तुम कहते हो कि वो अपने धर्म के अनुसार करते रहे, धर्म है ही नहीं वो। अगर दया ही धर्म का मूल है, और जहां दया नहीं है वहां धर्म नहीं है, तो वो धर्म कैसे हुआ? तुमने क्यों धर्म मान लिया उसको?
तुम क्यों कहते हो कि सब धर्म एक समान है? हो ही नहीं सकते। धर्म तो एक ही है, जिसके लिए कृष्ण ने गीता में कहा कि सर्वधर्माम परित्यज्य। ये कौन सा धर्म जिसके लिए कहते हैं सर्वधर्माम, सब धर्मों को छोड़कर? ये कौन सा सब धर्म है? उस समय तो सनातन छोड़ के और कोई धर्म था ही नहीं। था क्या उस समय? भाई 5000 साल पहले महाभारत हुई है, 5500 साल पहले। उस समय और कोई धर्म था ही नहीं। क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, ये सब धर्मों को अभी 2-3 हजार साल ही तो हुए हैं धर्म का नाम दिए हुए। ये अधर्मी होते हुए भी अपने आप को धर्म घोषित कर दिया और हमने मान लिया। और कृष्ण उस समय कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर कहाँ आ जा? बोला सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम व्रज। बोला सब धर्मों को छोड़ करके एक परमात्मा की शरण में आ जा। एक परमात्मा की शरण में चला। कौन से सब धर्म थे उस समय? तो अर्जुन कहता है कि मेरा धर्म है कि मैं अपने भाइयों को ना मारूं। मेरा धर्म है मैं गुरु धर्म पे चलूं, मैं गुरु को न मारूं। भ्रातृधर्म, गुरु धर्म, पितृधर्म, मातृधर्म, पुत्र धर्म, शिष्य धर्म, राष्ट्र धर्म, ये धर्म है। ये धर्म थोड़ी है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन, ये धर्म थोड़ी है। इन सभी धर्मों को भी तू छोड़ दे। राष्ट्र धर्म को भी छोड़ दे, पुत्र धर्म को भी छोड़ दे, पितृ धर्म को भी छोड़ दे, पति धर्म को भी छोड़ दे, सब धर्मों को छोड़ दे। छोड़ करके एक परमात्मा की शरण में आ जा। एक परमात्मा की शरण में चला जा। और जब तू एक परमात्मा की शरण में चला जाएगा तो परमात्मा जो करवा रहा है वो उसे होने दे। जो परमात्मा करवा रहा है उसे होने दे। और जो परमात्मा करवाता है वो सर्वश्रेष्ठ करवाता है। यही बात तो मैं रोज बता रहा हूँ। पर हम क्या कर रहे हैं? परमात्मा की शरण में नहीं आ रहे। और हमें बता भी दिया संतों ने, भक्तों ने, कथाकारों ने, फंसा दिया। बोला परमात्मा भक्तों के अधीन हो जाता है। अरे जरूरत क्या है भक्त को परमात्मा को अधीन करने की? भक्त वो है ही नहीं जिसके अंदर इच्छा हो किसी बात की। भक्त वो है ही नहीं जो इच्छा रखता हो कि मेरी इच्छा पूर्ण हो। तो भक्त को जरूरत क्या है परमात्मा को अपने अधीन करे? भक्त तो परमात्मा के अधीन हो जाता है। भक्त तो परमात्मा से कहता है कि जहीं विधि राखे राम तहीं विधि रहिए। जिंदगी के डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर हाथ दीनानाथ के सौंप देता है, वो भक्त है। भक्त को जरूरी नहीं है परमात्मा को अपने अधीन करे, लेकिन उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। क्यों उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनके खुद की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। वो खुद इच्छा रखे बैठे हैं कि मुझे गाड़ी घोड़ा मिल जाए, मेरा इतना मान सम्मान हो जाए, मेरा प्रवचन हो तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए, मुझे लोग बहुत बड़ा विद्वान मान जाएं, मुझे लोग ज्ञानी मान जाएं, मुझे लोग भक्त मान जाएं। वो उसकी अपनी इच्छा है। तो वो कहता है कि तेरी भी इच्छा परमात्मा पूरी करेगा, तू परमात्मा को अपने अधीन कर ले। भक्त के अधीन हो जाते हैं बोले भगवान। अब जो भक्त है वो अधीन करने के चक्कर में नहीं रहता, और जो अधीन करने के चक्कर में रहता है वो राक्षस है। राक्षस कहता है कि परमात्मा मेरे अधीन है, मैं जो चाहूँ परमात्मा से करवा सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ? तो अब मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं कितना ताकतवर हो गया हूँ परमात्मा को अधीन करके। देखो परमात्मा मेरे अधीन है, परमात्मा से मैंने वरदान ले लिया है, मैं परमात्मा से वरदान लेके इतना शक्तिशाली हो गया हूँ। अब मैं जो चाहूँ वो परमात्मा करेगा।
ये भक्त वृत्ति नहीं है, ये राक्षस वृत्ति है। और ये हमें बताया गया कथाओं में कि राक्षस चाहता है कि परमात्मा मेरे अधीन हो जाए, जो ये सर्वशक्तिमान है ये मेरे अधीन हो जाए, मैं जैसा चाहूं वैसा ये करे। इसलिए कथाएं आपको बताई गई कि भाई आप जो है परमात्मा को अपने अधीन करने का नहीं सोचना, परमात्मा से वरदान लेकर के राक्षस बनने की मत सोचना, परमात्मा से शक्ति पानी है ऐसा मत सोचना। आप तो परमात्मा की भक्ति इसलिए करना क्योंकि आपको मुक्ति चाहिए। आप भस्मासुर के जैसे मत बन जाना कि आजा मुझे तू ये वरदान दे दे कि मैं जिसमें हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, फिर आप परमात्मा के पीछे भस्मासुर की तरह दौड़ने लग जाओ कि भाई मैं तो इसे ही भस्म कर दूं, फिर मुझे कौन भस्म करने वाला है, फिर मेरे से बड़ा कौन, फिर तो मैं सबको डरा लूँगा और सब मेरे डर के आगे नाचेंगे कि मैंने शंकर को भस्म कर दिया और तू कौन सी चीज़ है, तू कौन से खेत की मूली है, लग जा जैसे मैं कहता हूँ वैसे। तो अगर ऐसा जो चाहता है और फिर भक्ति कर रहा है कि मुझे भक्ति से शक्ति मिल जाए, फिर मैं दुनिया को दिखाऊं कि मैं कितनी शक्ति वाला हो गया हूँ, तो वो राक्षस ही है। बेशक वो आज की व्यवस्था में वैसा नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर वो शक्ति दिखाना चाह रहा है, वो चमत्कार दिखाना चाह रहा है, वो और कुछ करना चाह रहा है, वो आपके सामने अपनी मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो परमात्मा का भक्त नहीं है। संत रामसुखदास जी कहते थे कि जिसकी नजर चेले के धन पे रहती है वो गुरु नहीं है, वो तो पोता चेला है। बोला चेले का धन जो है, चेले को धन से प्रेम है, इसलिए चेले का धन जो है उसका पुत्र मान लो, और उसके भी पुत्र से जिसको प्रेम हो गया, जो चाहता है कि वो मुझे मिल दे दे धन, वो क्या बनेगा गुरु, वो कैसा गुरु। तो आज के जितने गुरु हैं उनमें से अधिकांश ऐसे ही है, वो और दिन आपसे कुछ मांगे ना मांगे, लेकिन गुरु पूजा नाम की एक दिन फिक्स कर दिया है जिसमें वो चाहते हैं कि आप उनको अपना धन पहुंचा दें, जितना मर्जी पहुंचाएं, थोड़ा बहुत तो पहुंचा ही दें गुरु पूजा के नाम पे, गुरु सेवा के नाम पे। परमात्मा पे विश्वास नहीं है उनका, इसलिए उन्हें दिन बनाना पड़ा गुरु पूजा, शब्द देना पड़ा गुरु सेवा। वो आपसे ये नहीं कह पा रहे हैं कि जरूरतमंद की सेवा करो, और वो आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि गुरु कौन, गुरु किसको कह सकते हो। वो कहते बस आजा, ले कंठी, एक नए प्रकार का तिलक तुझे लगाना सिखा देता हूं, ले एक मंत्र, बस बन गया मैं तेरा गुरु, तू बन जा मेरा चेला, और तेरी मैंने निशानी अलग बना दी है जिससे पता चल जाएगा कि तू मेरा चेला है। अभी मैं देख रहा था वीडियो, तो कोई निम्बार का आचार्य है, उनका कोई शिष्य भी है, तो अब वो फैले हुए हैं, चारों तरफ फैल गए। पहले तो सिर्फ निम्बार्क में ही थे, अब कई जगह उन्होंने आश्रम बना लिए। तो उनके यहाँ कोई भगत आया तो उसने भी वैसे ही टीका लगा रखा था जैसा निम्बार्क आचार्य लगाते हैं, और उनके पंथ में चालू कर दिया। अब टीके से पहचान कर रहे हैं, तो वो भगत जी को आते ही वो कहते मैं पहचान गया, आप तो निम्बार्क संप्रदाय के। वाह भाई, सनातन संप्रदाय खत्म, सनातन सभ्यता खत्म, सनातन संस्कृति खत्म, फलानी सभ्यता टीका ऐसा लगाए फलानी सभ्यता के, तुमने ऐसा तिलक किया फलानी सभ्यता, ये शुरू हो गया। अब वो ये नहीं बता रहे हैं कि गुरु किसको कहते हैं बस, और शास्त्र कह रहा है गुरु किसको कहते हैं, तो बोला अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम, बोला जो इस पद को दिखला देता है, जो परमात्मा को दिखला देता है वो गुरु है। शास्त्र ये नहीं कहता कि जो मंत्र दे देता है वो गुरु है, शास्त्र ये नहीं कहता कि जो कंठी माला दे देता है वो गुरु है, शास्त्र ये नहीं कहता है कि जो अलग प्रकार का तिलक लगाना सिखा देता है वो गुरु है।
शास्त्र ये नहीं कहता है कि जो एक तुम्हारा अलग इष्ट बना देता है वो गुरु है। शास्त्र कहता है जो तुम्हें परमात्मा दिखा देता है वो गुरु है। संत क्या कहते हैं? बोले गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु कौन है? जो गोविंद से मिला देता है, जो परमात्मा से मिला देता है। गुरु कौन है? तो पहली पंक्ति में ही कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों खड़े मिले तब मान लेना वो गुरु है। अब ये बात आपको बताते ही नहीं, इसलिए आप क्या बोलते हो? बोले मंत्र देने वाला गुरु, कंठी देने वाला गुरु, नए प्रकार का तिलक लगाना सिखा दे वो भी गुरु, एक कोई अलग सा इष्ट बता दे वो गुरु। शास्त्र क्या कहता है? संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं संत कभी गुरु बनेगा ही नहीं। संत तो संत बना रहेगा और संत आपको संत बनाएगा। पारस और संत में एको अंतर हो जाए। पारस तो लोहा कंचन करे, संत करे आप समान। बोला जो पारस है वो लोहे को छू दे तो सोना बना देगा, लेकिन संत जो है, संत के पास जो आ जाता है संत उसे संत बनाने का प्रयास करता है। और अगर आया हुआ व्यक्ति संत बनने आया है तो उसे भी संत बना देता है। अब संत क्या करता है? तो बोला संत बेअंत को जानता है, संत बेअंत को पहचानता है। तो संत के पास जो आता है उसे भी कहता है तू भी बेअंत को पहचान, तू भी बेअंत को जान। और इसके लिए जो युक्ति मैंने की, जिस युक्ति से मैंने पहचाना इस बेअंत को, जिस युक्ति से मैंने जाना इस बेअंत को, इसी युक्ति से तू भी जान सकता है, तू भी जान, तू भी पहचान। संत कहता तू आत्मा है, परमात्मा का अंश है, तुझ आत्मा में ही परमात्मा है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। अब तुझ आत्मा में ही परमात्मा है तो इस परमात्मा को जानने के लिए बिचौलिया और कौन चाहिए तुझे बीच में? तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, यों घटी घटी राम है दुनिया समझत नहीं। बोला ऐसे घट घट में राम है और तू समझ नहीं रहा है, इसलिए तू किसी तीसरे के चक्कर में पड़ा हुआ कि वो तीसरा समझाएगा। है तेरे अंदर ही, तू स्वयं अपने अंदर झांक ही नहीं रहा, तू बाहर ही बाहर देखे जा रहा है। अब तू अंदर झांक लेवे, तुझे अंदर दिख जावे तो बाहर भी दिखे। संत कहते हैं अंदरों बाहरों एको जान, तिस सतगुरु को लख प्रणाम। बोले जो अंदर और बाहर एक ही दिखा दे कि देख तेरे अंदर भी यही है और बाहर भी यही है, एक ही दिखा दे, ऐसे सतगुरु को प्रणाम कर। वो है सतगुरु जो तुझे दर्शन करा दे परमात्मा का। संत कहते हैं पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। बोला पूरा गुरु वही है जिसका उपदेश सुनने के बाद तुझे पार ब्रह्म परमात्मा निकट करके दिख जाए। पार ब्रह्म निकट कर देख। लेकिन संत कह गए, चले गए, हम उनकी किताब को उठा के रटना शुरू कर देते हैं, पाठ करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या आते हैं, पाठी बन जाते हैं और पाठी बन करके लोगों को लल्लू बनाना शुरू कर देते हैं। बोला पाठ करा ले तेरा भला हो जाएगा, और पाठ कराने से कराने वाले का भला हो ना हो, जो करने वाला है उसका भला तो हो ही रहा है। भाई मेरे बोलने से आपका भला हो ना हो, मेरा भला तो हो ही रहा है, इस पक्का है। गीता भवन ने मुझे बुला रखा है, मुझे जो देंगे वो देंगे ही देंगे, मेरा भला पक्का है, आपका हो ना हो। तो वैसे पाठी का भला पक्का है, उसने आपसे अपनी मेहनताना ले लेनी है। ऐसे ही सब कार्य करने वाले
पूजा कराने वाले पुजारी ने पूजा करवाना है, जो जो माल उसके काम का है वो झोले में डाल लेना है, बाकी का कह देना है जजमान इसको उठा करके नहर में प्रवाहित कर देना। अब आपका कुछ हो ना हो, उसका तो भला होना ही निश्चित है, और आपका भला कब होगा? जब आप परमात्मा से जुड़ोगे। इसके लिए संत कहते हैं कि भोजन तुम करोगे तब पेट भरेगा, मैथुन तुम करोगे तब वो तुम्हारी संतान कही जाएगी। तो परमात्मा से प्रेम तुम करोगे तब परमात्मा तुमसे प्रेम करेगा। तुम सोचो कि मैं आदमी को मेहनत मजदूरी पे लगा दूं और वो मेरे लिए परमात्मा से प्रेम पैदा कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। उनका तो काम है, वो तो कहेंगे लाओ जजमान इतने पैसे दो, हम कर देते तुम्हारे लिए मंत्र जंतर तंत्र, रट देते, पढ़ देते। उससे क्या होगा? उससे परमात्मा से आपका थोड़ी प्रेम हो जाएगा। मेरे प्रवचन करने से और आपके सुनने से आपका परमात्मा से प्रेम थोड़ी हो जाएगा। जब आप भक्ति में आगे बढ़ोगे तब होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति अगर आपने शुरू कर दी, संत का संग कर लिया, संत के प्रवचन सुने, संत के शब्द सुने, संत के शब्द को समझे, संत की बात को समझे, तो दूसरी भक्ति शुरू करो, मम रति कथा प्रसंगा। तब परमात्मा आपसे प्रेम कर सकता है, तब आपको भी परमात्मा से प्रेम हो सकता है। अन्यथा तो ये ऊपर ऊपर की बात है, चलती रहती है। मैं तोते की तरह रट जाता हूँ, आप भी मैना की तरह सुन लेते हो। तोते मैने की कहानी है, चलती रहेगी। लेकिन संत कहते नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला। संत कहते तू मेरे समान बन, संत करे आप समान, तब बात बनेगी। ऐसे ऊपर ऊपर की बातों से बात नहीं बनेगी। खाली पूर्ण विश्वास कर। कृष्ण कहते हैं गीता में विश्वासम फलदायकम। कृष्ण कहते हैं श्रद्धा रख, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब श्रद्धा रख का मतलब ये नहीं है कि थोड़ी देर के लिए श्रद्धा रख ले, 24 घंटा में 24 मिनट। 24 घंटा पूरी की पूरी श्रद्धा रख, और जैसा परमात्मा चाहता है वैसा होने दे, तब तो बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। अब समय समाप्त। बोलो परमपिता परमात्मा की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सच्चे का बोलबाला हो, झूठे का मुंह, एक तू सच्चा, तेरा ध्यान सच्चा। हे प्रभु कर कल्याण, जिस विधि होए तेरा ध्यान।